दीपक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि उसे पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। दीपक, ये बिजली का बिल जमा कर देना और ज़रा ध्यान रखा करो, फालतू बिजली जलती रहती है। बिल देखा कितना बढ़ गया है। दीपक को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ ना कहते हुए वो बिजली का बिल लेकर बाहर निकल गया। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। आए दिन पिताजी की बातों से दीपक परेशान हो चुका था। ऑफिस पहुंचकर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करके अपनी सीट पर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कई दिनों से देख रहा था कि ऑफिस में कुछ दिन पहले ही आई नई टाइपिस्ट ज्योति बड़े गौर से उसे देखती थी, लेकिन दीपक से नज़रें मिलते ही वो अपनी टाइपिंग में व्यस्त हो जाती, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आज लंच टाइम में जब दीपक कैंटीन पहुंचा तो देखा ज्योति अकेली बैठी हुई अपना लंच कर रही थी। दीपक ने पास पहुंचकर उससे पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज्योति चौंक गई, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल निकला और कैंटीन से निकलते हुए दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब ये रोज़ का रूटीन हो गया था। टाइपिंग का हुनर दीपक के पास था क्योंकि उसके पिताजी की टाइपिंग की दुकान थी, और कब टाइपिंग मशीन पर उसकी उंगलियां चलने लगीं उसे पता ही नहीं चला। टाइपिंग के हुनर से उसका अपना खर्चा आराम से चल जाता था। एक दिन ज्योति ने दीपक से पूछा, क्या बात है दीपक, तुमने आज तक अपने घर वालों के विषय में कुछ नहीं बताया? ज्योति का ये प्रश्न सुनते ही दीपक गंभीर होकर बोला, बताने लायक कुछ हो तो बताऊं। ज्योति को लगा दीपक को उसका ये प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगा था, पर आज ज्योति सब कुछ जानने का निश्चय कर चुकी थी। बोली, जो कुछ भी हो बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ज्योति के इसरार करने पर दीपक बोला, घर में पिताजी हैं जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाने लिखाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पता नहीं क्यों मेरे भाई के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा है, जबकि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी करके अलग रहता है। जहाँ तक घर खर्च का सवाल है, पिताजी की टाइपिंग की दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने समय के साथ आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। आज जब इस क्षेत्र में इतना विकास हो गया है, वो अभी भी वही पुरानी टाइपिंग मशीनों को लेकर बैठे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। मैंने छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था और अपनी कमाई से ही घर में आज की ज़रूरत की सभी सुविधाएं जुटाई हैं, पर फिर भी उन्हें मुझ में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर यहाँ तो कहते कहते दीपक का गला भर आया। ज्योति को लगा कि दीपक के मन में अपने पिता को लेकर बहुत आक्रोश है। ज्योति बोली, और तुम्हारी माँ? माँ तो आम गृहिणियों की तरह घर के काम धंधे में लगी रहती हैं। पिताजी से कुछ बोल पाने की हिम्मत उनमें नहीं है, पर उनके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है। पर हाँ, पिताजी की आए दिन की टोका टाकी मुझे अच्छी नहीं लगती। दीपक ने सब कुछ बता दिया था। ज्योति भी गंभीर हो गई थी। ज्योति इस शहर में नौकरी के लिए ही आई थी, उसका परिवार किसी दूसरे शहर में था। दीपक अपने घर की परेशानियों में ही इतना उलझा रहता था कि उसने कभी ज्योति के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। वो इससे ही खुश हो गया था कि ज्योति उसको समझती है। धीरे धीरे दीपक और ज्योति की मित्रता की बातें दबी जुबान से ऑफिस में सब करने लगे थे, पर इस सब की परवाह किए बगैर दोनों एक दूसरे से मिलते थे, साथ घूमते थे। दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके थे, केवल रस्में निभानी शेष थीं। पर एक दिन अचानक दीपक ने ऑफिस पहुंचने पर देखा ज्योति अपनी सीट पर नहीं थी। पता चला उसके घर से फ़ोन आया था और वो अचानक घर चली गई। दीपक को ज्योति के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ज्योति से संपर्क करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। कुछ दिनों बाद ज्योति की शादी का कार्ड आया। उसने अपने सहयोगियों को औपचारिक निमंत्रण दिया था। दीपक को गहरा झटका लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था ज्योति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। कुछ दिनों तक वो बहुत बुझा बुझा रहा, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था, पर वक्त से बढ़ा कोई मरहम नहीं। एक दिन दीपक ऑफिस पहुंचा तो बड़ा गहमा गहमी का माहौल था। पता चला कि ऑफिस में नए बॉस आए हैं। थोड़ी देर बाद दीपक का बुलावा आ गया। चपरासी आकर बोला, साहब आपको मैडम ने याद किया है। इसका मतलब नई बॉस मैडम थी। ये सोचता हुआ दीपक मैडम के केबिन में पहुंचा तो बुरी तरह चौंक गया। सामने कुर्सी पर ज्योति बैठी हुई थी। उसे पहचानने में वो गलती कर ही नहीं सकता था। उसे देखते ही पुराने जख्म हरे हो गए। वो ये भी भूल गया कि अब वो उसकी अधिकारी हैं और उसने उसे बुलाया है। गुस्से में वो उल्टे पैरों वापस लौटने लगा।
तभी उसे ज्योति की आवाज़ सुनाई दी। दीपक, इतना नाराज़ हो मुझसे? उसके कदम ज्योति की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए। वो वापस मुड़ा और ज्योति को देखकर नफ़रत से बोला, तुम्हें क्या उम्मीद है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हो सकता हूँ? पूछोगे नहीं ये सब कैसे हुआ? ज्योति बोली। क्या सफाई दोगी तुम? अगर कोई ठोस कारण होता तो इस तरह चोरों की तरह मुझे छोड़कर नहीं चली जाती। वो वादे, वो सपने, वो कस्में सब एक ही झटके में तोड़ दिए तुमने। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। दीपक ने देखा ज्योति की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, जिन्हें देखकर वो पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ कि ज्योति के प्रति उसके गुस्से, उसकी नफ़रत के साथ ही दिल में कहीं अभी भी चाहत मौजूद थी, जो मजबूर कर रही थी कि वो ज्योति की बात सुने। और वो बोल पड़ा, क्या कहना चाहती हो? दीपक, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, पर मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। तुम्हें याद है अपने ऑफिस के पुराने बॉस मिस्टर गुप्ता, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे? उन्होंने मुझे यहाँ ऑफिस में देखने के बाद माँ से बात की। तुम नहीं जानते थे कि मेरे ऊपर मेरे घर की पूरी जिम्मेदारियाँ थीं। 2 छोटे भाई बहन को पढ़ाना लिखाना और माँ की जिम्मेदारी। मेरी तनख्वाह में ही मेरा पूरा घर चलता था। तुमने कभी मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहा। मिस्टर गुप्ता ने सारी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया और साथ ही मुझे प्रमोशन देने की पेशकश भी की थी। मैं इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर माँ की दलीलों के आगे मेरी एक न चली। तुम्हें कुछ बताने की हिम्मत में जुटा ना सकी और इस तरह मैंने सौदा कर लिया। तुम ही सोचो, वो बेटी क्या कर सकती थी जिसकी अपनी माँ उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, स्टेटस, बहन की शादी अच्छे घर में हो चुकी है, भाई नेवी में अफसर है, उसका भी घर बस चुका है। ये बात अलग है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। माँ भी नहीं है और मिस्टर गुप्ता तो दिल के मरीज़ थे, अभी कुछ दिन पहले वो भी नहीं रहे। उनकी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी तब उन्होंने मेरी माँ के ज़रिए मुझे अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया और उन्होंने जो कहा वो किया भी। पर तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसाए मैं कभी उन्हें दिल से अपना ना सकी। अब तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दीपक कुछ बोल ना सका, बस इतना ही बोला, क्या हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? ज्योति चौंक कर बोली, इसका मतलब तुम अब तक अकेले हो? और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए थे। एक नई जिंदगी बाहें फैलाए उनका स्वागत कर रही थी।